जय हिंद दोस्तों। क्लास 11 के केमिस्ट्री का लेक्चर 1 और चैप्टर 1 के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पीयूष मंडल स्मार्ट स्टडी का ऑनर और ये चैप्टर में ये वीडियो को पढ़ाने वाला एक छोटा सा लेक्चर देने वाला स्टूडेंट। देखिए, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि इसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे और मैं आज आप लोग को इस लेक्चर में क्या क्या बताऊँगा। इसमें आप लोग आज पढ़ने वाले हैं मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री का जो 3 टाइप होता है वो क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में जो होता है उसमें से जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है मेटल, दूसरा भाग होता है नॉन मेटल और तीसरा भाग होता है मेटोलाइट। और जानने का एक कोशिश करेंगे कंपाउंड क्या होता है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो कंपाउंड भी आज बता देंगे, अगर वीडियो लंबा होगा तो आज मेटोलाइट तक छोड़ देंगे। मेटोलाइट ठीक है भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। आज हम लोग चलिए चालू करते हैं। और इसका जो होता है ना हैंड रिटेन नोट्स, वो एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। एक छोटा सा प्यारा सा 5वां क्लास का बच्चा भी अगर तोड़ मरोड़ के इंग्लिश जानता है, नहीं जानता इंग्लिश बोलने के लिए, नहीं जानता इंग्लिश समझने के लिए, तो वह जो नोट्स में दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका PDF का, वो वाला अगर आप लोग देखिएगा, उसको आप लोग परचेज कीजिएगा, वो वाला पढ़िएगा तो कोई भी बच्चा उसको समझ सकता है। ठीक है भाई। और उसके बाद ये वीडियो के बाद इसका न्यूमेरिकल्स, DPP, जिस अगर न्यूमेरिकल्स इसमें होगा तो न्यूमेरिकल्स, DPP सब मैं इसका प्रत्येक बार बारी बारी से अपलोड कर दूंगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और लिंक तो सब चीज़ का है ही। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर को हम लोग जानते हैं, शुरू से जानते आए हैं कि इसका हिंदी होता है पदार्थ। एक मैटर होता है, दोस्तों के बीच होता है कि अरे मैटर हो गया है, लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया है, वो सब मैटर कहते हैं। लेकिन वो वाला मैटर केमिस्ट्री में उसका कोई जगह नहीं है। तो इसमें केमिस्ट्री मैटर वाला, जो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर पढ़ेंगे, इसको हम लोग किस चीज़ के हेल्प से जानेंगे, SMS के हेल्प से जानेंगे। अभी आप लोग मेरे बात को नहीं समझ पाए होंगे। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, केमिस्ट्री में रटना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इतना इतना रटा नहीं जा सकता है, इसलिए ट्रिक से केमिस्ट्री को पढ़ना अच्छी बात होती है। तो मैटर क्या होता है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला है, SMS। मोबाइल वाला SMS नहीं, इसमें S अलग है, इसमें M अलग है, इसमें S, ये सेकेंड वाला S अलग है। ठीक है। इसमें से देखिए पदार्थ क्या होता है। आप आँख दौड़ाइए अगल बगल चारों ओर, ऊपर नीचे कहीं भी अपने आँख को देखिए। ठीक है, आँख से देखिए, कोई भी वस्तु दिखता है उसको आप लोग ये SMS से कंपेयर कीजिए कि उसका ये S होता है स्पेस, S स्टैंड फॉर स्पेस, M स्टैंड फॉर मास और सेकेंड S स्टैंड फॉर सेंसरी ऑर्गन। मतलब पहला S जो है इसका मतलब होता है स्पेस, M का मतलब होता है मास और दूसरा S का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब हमारे आँख, कान, नाक जो है, मतलब स्किन। ठीक है, ये सब सेंसरी ऑर्गन आते हैं। जो कोई भी वस्तु को देखे हैं, जैसे आप लोग ने पेन देखा है, तो पेन देखिए ये स्पेस घेर रहा है, ये स्पेस का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए पेन को हम लोग यहाँ कॉपी में रखें, पेज में रखें तो इतना जगह ये घेर रहा है, घेर है कि नहीं, जगह इतना ना घेर रहा है। देखिए एक मोबाइल स्टैंड को रखें, ये भी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु को रखिए अगर वो जगह घेर रहा है, स्पेस है उसके पास, और तो और उसका कुछ मास है, या फिर कम हो या फिर ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप लोग देखिए उसको तराजू में तोलिए, 5 ग्राम, 500 ग्राम, 5000 ग्राम, 5 लाख ग्राम का हो, लेकिन उसका कुछ तो मास है ना। और आप लोग देखिए सेंसरी ऑर्गन, आँख से देख पा रहे हैं पेन को, हाँ देख रहे हैं। ठीक है, टच करके फील हो रहा है कि हाँ ये पेन है, कुछ इस तरह हार्ड प्रोडक्ट है, तो पता चल रहा है, यानी इसमें सेंसरी ऑर्गन काम किया। तो ये सब होने, कोई भी वस्तु में देखिएगा कम से कम 2 अगर क्वालिटी मिल जा रहा है
ठीक है। कोई भी तीनों में से दो क्वालिटी मिल रहा है तो मतलब समझ आइए कि वो मैटर है। एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता है मैटर क्या है, कौन कौन सा मैटर होता है। 11th का एग्ज़ाम अभी ऑब्जेक्टिव बेसिस पर चल रहा है, लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो बेसिस है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नन मैटर नहीं है। तो देखिए सर, मैटर कौन कौन सा नहीं है सर? लाइट नहीं है, साउंड नहीं है, रेनबो नहीं है, कॉम्प्लेक्स गोरा होना काला होना नहीं है, फीलिंग प्यार और दुख सुख ये सब नहीं है। अब बोलिएगा कैसे नहीं है? देखिए लाइट जो होता है, क्या लाइट का स्पेस होता है? बोलोगे आप लोग यस सर, यस सर, यस भैया, ठीक है, यस पीयूष। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं ट्राई करके। क्या आप प्रैक्टिकल कीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं और कोई सूरज का लाइट आ रहा है, सूर्य का लाइट आ रहा है, बल्ब का लाइट आ रहा है, ठीक है। तो क्या वो लाइट आता है उसके बाद वो बोलता है कि अरे मैं यहाँ बैठूँगा, यहाँ से साइड हो जाओ? ऐसा तो नहीं बोलता है। आप तो वहाँ बैठे रहते हो, लाइट तो आता है ना। तो मतलब क्या पता चला कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। साउंड भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, रेनबो भी नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स गोरा होना काला होना ये भी नहीं करता है, ठीक है। तो मास, अच्छा आप यहाँ बैठे हैं, लाइट आता है तो क्या आप झुक जाते हैं? भारी लगने लगता है कि लाइट आया? नहीं होता है ना। तो इसका मतलब पता चलता है कि मास भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। हाँ, सेंसरी ऑर्गन एक क्वालिटी ये सब में काम करता है, क्या कि लाइट को आप लोग देख रहे हैं, साउंड को कान से सुन रहे हैं, तो पता चलता है सेंसरी ऑर्गन इसमें काम कर रहा है। तो एक क्वालिटी होने से मैटर नहीं कहलाता है। मतलब हम लोग मैटर समझ गए हैं। अगर नहीं समझेंगे तो वीडियो को फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा, बाकी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद जानेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए केमिस्ट्री होता है कि स्टडी ऑफ मैटर, यानी जो मैटर अभी हम लोग समझे ना कि कौन कौन सा मैटर होता है जिसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो मास रखता है, जो सेंसरी ऑर्गन से जिसे देख पाते हैं, वो सब मैटर होते हैं। तो वो सब मैटर के बनावट, गुण, क्या वो रिएक्शन करता है किसी से मतलब रिएक्ट होता है, ठीक है, उसका यूज होता है। आदमी बहुत स्वार्थ होता है, कोई भी वस्तु को जब तक उसका यूज नहीं होता है, जब तक उसका कोई गुण नहीं होता है, तब तक इसको यूज नहीं करता है। और यूज करता है, अगर यूज नहीं रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसका मूल्य जीरो रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे जो भी मैटर होता है उसका कंपोजिशन, मतलब बनावट को जानना, उसके गुण को जानना, वो रिएक्शन करता है कि नहीं करता है वो जानना, और उसका यूज क्या है, यूज, ठीक है, वो सब जानना ही केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम ऑस्टवाल्ड है, जिसको बोलते हैं ऑस्वाल्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट का नाम वॉहलर है, और इनऑर्गेनिक के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट का नाम वार्नर है। डेविड वार्नर क्रिकेटर का नाम है, वो नहीं आप लोग को बता रहे हैं, वार्नर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो था यूरिया। अच्छा, इसके बारे में आगे बता रहे हैं, पहले जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें फिजिक्स का भी भाग रहता है, फिजिक्स का कुछ फार्मूला रहता है, फिजिक्स का कुछ घटना केमिस्ट्री में भी जुड़ा रहता है, तो उस सब के बारे में जानना फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि अभी आगे क्लास 11th में ही आगे जितने चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारा जो होता है टॉपिक, उसमें से आधा से ज़्यादा फिजिक्स के बारे में बताया गया है। तो वो सब क्या कहलाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री, यानी उसमें फिजिक्स का भी बात जुड़ा रहेगा, तो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग 10वां क्लास में भी पढ़े हैं, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो पढ़े थे कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बन उसके कार्बनिक यौगिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब भी होता है कार्बन, यानी कार्बन के बारे में जानना। 118 तत्व होता है ना, उसमें से जो कार्बन होता है 6ठा नंबर में, उसके बारे में जानना और उसके यौगिकों के बारे में जानना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा जानते हो? यूरिया जो था सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऑब्जेक्टिव है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? 118 तत्व होता है ना, उसमें से एक तत्व जो कार्बन पढ़े वो तो ऑर्गेनिक हो गया, तो बच्चा कितना? 117 तत्व। तो 117 तत्व के बारे में जो पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड, उसके दोस्त भाई बहन जितना रिलेशन, कंपाउंड का मतलब सोचिए वही, उसका जितना भी यौगिक है वो सब क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, अब जानेंगे हम लोग
एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? तो देखिए एलिमेंट होता है कोई 118 तत्व है ना, तो 118 तत्व सारा एलिमेंट कहलाता है। यानी एलिमेंट क्या है, उसी को हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं। तो वो कैसे बनता है? एक एटम, कोई एक परमाणु, दो परमाणु नहीं मिलना चाहिए, एक ही परमाणु अगर मिलकर कोई चीज़ बना, कोई एक ही परमाणु अगर मिलकर बनाए तो एलिमेंट है। उसमें से मिश्रण नहीं होना चाहिए। मिश्रण मतलब उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, उसमें खिचड़ी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, खिचड़ी मतलब नहीं होता है कि चावल दे दिए, आलू दे दिए, सब दाल दे दिए, सब चीज़ कर दिए, तो वो खिचड़ी नहीं बनना चाहिए। अगर हाइड्रोजन लिए तो 2 हाइड्रोजन लो, 50 हाइड्रोजन लो, या फिर एक ही हाइड्रोजन रखो। अगर एक ही है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो समझिए वो एलिमेंट। अगर इसमें हम लोग ऑक्सीजन मिला दिए, सोचिए H2O कर दिए, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, पानी मिला दिए, तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है, अभी एलिमेंट जानेंगे। तो समझिए अगर हाइड्रोजन के बारे में जान रहे थे एलिमेंट, एक ही हाइड्रोजन के बारे में जानना या फिर उससे अधिक हाइड्रोजन के बारे में जानना ही एलिमेंट कहलाता है। यानी कोई एक ही एटम के बारे में जानना और या फिर उससे अधिक एटम के बारे में जानना एलिमेंट कहलाता है। सिर्फ उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ऑक्सीजन लिए तो सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन लिए सिर्फ कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन लिए सिर्फ नाइट्रोजन होना चाहिए, या फिर एक ही नाइट्रोजन हो या फिर 50 नाइट्रोजन, वो मतलब नहीं करता, लेकिन एक ही होना चाहिए, एक ही पदार्थ, एक ही एटम। एलिमेंट 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। मेटल जो होता है, एलिमेंट कितना टोटल खोजा गया अभी तक? 118। 118 में 95 एलिमेंट जो है, 95 तत्व है, उसको मेटल, वो सब सारे मेटल हैं, वो सब सारे धातु हैं, ठीक है। और 95 और जो 16 118 में जो 16 तत्व वो नॉन मेटल हैं, अधातु है। और 7 जो बचा है 118 में, 95 इधर हो गया मेटल, 16 नॉन मेटल, और जो बचा 7 वो मेटोलाइट है। मेटल क्या होता है कि ये बिजली और ऊष्मा का सुचालक होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। यानी जितना भी धातु होते हैं वो ऊष्मा का सुचालक होता है। अगर आग में रखेंगे तो वो जलेगा नहीं, ठीक है, गर्म होगा। जैसे लोहा गर्म होगा, जलता नहीं है, ठीक है। लाइन, ये अगर आता है, बिजली उजली आता है, तो वो सब करंट वरेंट पार हो जाता है उसमें, ठीक है। आगे हम लोग वो लोहा ये सब की मदद से, सोना ये सब जितना धातु है वो सब की मदद से हम लोग बिजली को इस जगह से उस जगह हम लोग लेने में हेल्प कर सकते हैं। और नॉन मेटल क्या करता है? वो बैड कंडक्टर होता है, यानी किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ऊष्मा का कुचालक होता है और बिजली का भी कुचालक होता है। लाइन उसमें पार नहीं होगा। जैसे अभी प्लास्टिक नॉन मेटल है, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पार होगा? नहीं होगा। हीट, आग लगाएंगे तुरंत जल जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। मेटोलाइट में क्या होता है कि उसमें मेटल का भी गुण होता है, नॉन मेटल का भी गुण होता है, मतलब दोनों मिलल रहता है, सोचिए। यानी मेटल भी का गुण रहता है और नॉन मेटल का जो गुण रहता है वो मेटोलाइट कहलाता है, दोनों का गुण रहता है। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे केमिस्ट्री में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को तो मैं काफ़ी स्पीड से बताने का कोशिश किया क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो आगे हम लोग इसका पार्ट 2 जानेंगे। पार्ट 2 में जानेंगे कंपाउंड क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या? सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, ये सब के बारे में जानेंगे। वो सब बहुत, ये वाला मज़ा नहीं आया होगा कम से कम, तो कोई बात नहीं। अगला वीडियो जो पार्ट 2 आएगा वो वाला देखिएगा। वो वाला मैथ जैसा चीज़ है, वो वाला समझने में बहुत मज़ा आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ करने में। बाकी इसका जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।